जी दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करूँगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेवरेज जो है वो लेना हलाल है या हराम है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे लोगों ने फतवे भी दिए हुए हैं कि हराम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हराम नहीं है। और उसकी मैं आपको इसमें रीज़न्स भी एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेवरेज होता क्या है। लेकिन लेवरेज जो होता है वो लीवर को कहते हैं। यानी कोई भी, अब लीवर क्या होता है, अगर आपने ज़िंदगी में थोड़ा सा भी आपको किसी भी एक्सपीरियंस है, आपने देखी ना, हम सब ने ज़िंदगी में लीवर का बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया होगा। हम सोचते भी नहीं है कि वो हलाल है या हराम है। किसी भी वज़नी चीज़ को उठाने के लिए उसके नीचे अगर आपने कोई चीज़ फिक्स करते हैं उसको उसको उठाने के लिए, ताकि आपको उठाने में आसानी हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं कि आप एक डंडा है या कोई चीज़ है जिसको इस्तेमाल करके आप एक वज़नी चीज़ को उठा रहे हैं। यानी आप वो जो डंडा है वो आपका लीवर है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे तस्वीरों में नज़र आ रहा है। ये लीवर क्या करता है, ये आप बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये होती है कि आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करके अपने मुश्किल काम को आसान बनाते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल, अगर आपने स्कूल गए हैं तो आपने बेसिक साइंस भी अगर पढ़ी है तो हम सबको पता है कि उसमें हमने ये चीज़ें देख, इस तरह की तस्वीरें सब ने देख रखी हैं। और अगर ना भी स्कूल गए हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी ना भी गए हो, तो भी ज़िंदगी में हम ये काम करते रहते हैं। अगर आपने गाड़ी के नीचे गाड़ी का टायर भी चेंज करना है, ठीक है, तो उसको भी क्या कहते हैं कि जो आप जैक लगाते हैं, पंचर रिपेयर, ठीक है। और यार ये क्या आ रहा है, मैं कुछ आना चाहता हूँ। ये यार, ओके। अब ये भी जो गाड़ी के नीचे जो जैक लगा रहा है गाड़ी को उठाने के लिए, टायर बदलने के लिए, या ये जैक जो है ये असल में लीवर ही का काम कर रहा है। इसी को आप कहते हैं कि आप एक चीज़ आपके पास है जिसको आप इस्तेमाल करके आप उसको उससे अपना काम आसान बना रहे हैं। यानी आप सोचें कि अगर आपके पास जैक ना हो और आपने गाड़ी का टायर चेंज करना हो, तो आप कैसे करेंगे? उसको हाथों से तो गाड़ी को नहीं उठाएंगे ना। तो ये जो मकसद लीवर क्या होता है, किसी चीज़ को यूज़ करके अपने मुश्किल काम को आसान बनाना। ओके। अब जो, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, जो कि मेरा ख्याल है कि हम सबको समझ में आ गई होगी कि लीवर से हम क्या क्या काम ज़िंदगी में लेते हैं। बेशुमार ज़िंदगी में हम लीवर से फ़ायदे उठाते हैं, हमें सोचते भी नहीं है और हम लीवर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे क्विकली एक्सप्लेन कर दूँ कि लेवरेज क्या होता है। देखें, लेवरेज भी असल में लीवर ही से निकला है। ठीक है, और लेवरेज को अगर आपने समझना हो तो आप यूँ समझें कि देखें, फ़र्ज़ करें आपने कहीं जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। आप पैदल भी चल कर भी जा सकते हो। ठीक है, आपके पास अगर साइकिल है आप उस पर भी जा सकते हो, मोटरसाइकिल, गाड़ी, या उस पर भी जा सकते हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस या रिक्शा, ऑटो भी ले सकते हो। ठीक है, ये सब क्या चीज़ें हैं, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवरेज हैं, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास लेवरेज अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ करके, कभी हो सकता है आपको लगे कि यार बाहर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ना मोटरसाइकिल लेके जाना चाहिए। हो सकता है आपके पास गाड़ी भी हो, लेकिन आपको लगे कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो मोटरसाइकिल से आसानी रहेगी और आप एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये आप क्या कर रहे हैं, मोटरसाइकिल को एज ए लेवरेज यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको जो जो टाइम है आपका, वो टाइम बचे। ठीक है, इसी तरह अगर आपको लगे कि यार बाहर बहुत बारिश हो रही हो, आपको कहीं जाना है, तो मोटरसाइकिल सही नहीं रहेगी, आप क्या करेंगे, आप गाड़ी में जाएंगे, या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे बस में या रिक्शे, ऑटो में जाएंगे। तो ये क्या है, आप अब दूसरा लेवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपको आपको बारिश में आप भीग ना जाएं, और जो भी आपको पानी से जो भी आपको फ़ायदा उससे मिल रहा है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट जो लेवरेजेस हैं जो हम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं। यानी एक दफ़ा फिर समझ लें कि लेवरेज क्या होता है, किसी चीज़ को इस्तेमाल करके अपने मुश्किल काम को आसान बनाना। ओके। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेवरेज क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेवरेज का भी यही मतलब होता है कि किसी चीज़ को आसान बनाना अपने लिए। ओके। यानी ट्रेडिंग को अपने लिए, या ट्रेडिंग इंसान किस लिए करता है, प्रॉफिट के लिए करता है। तो लेवरेज से क्या होता है कि आप अपने प्रॉफिट को अपने लिए ज़्यादा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेवरेज को। अब मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, क्रिप्टो के अंदर तीन तरह की मेन ट्रेडिंग होती हैं। एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग का सबको पता है, वो ये होता है कि आपके पास, आप बेसिकली कैश ट्रेडिंग होती है। आपके पास जितना कैश है उसी से आप ट्रेडिंग करते हैं। आपके पास $1 है, $100 है, 1000 है, जितने भी हैं। फिर एक दूसरी चीज़ होती है मार्जिन ट्रेडिंग। और मार्जिन ट्रेडिंग, ये वो ट्रेडिंग है जिसके अंदर लोन और सूद, इंटरेस्ट, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और फिर एक तीसरी चीज़ होती है, उसको कहते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ठीक है, ये है वो चीज़ जिसके बारे में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, बल्कि मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों के अंदर कंफ्यूज रहते हैं।
तो मैं जो चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो ये कि फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है, ओके, लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग हलाल नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर आप लोन लेते हैं और वो लोन आपको वापस करना होता है, और उस लोन के ऊपर आपको सूद, जिससे आपने लोन लिया है, ओके, जिससे आपने लोन लिया है उसी को आपको सूद भी वापस करना होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप किसी से, एक तो ये कि जिस एक्सचेंज के पास अपनी पोजीशन ओपन करते हैं, आपके पास $100 थे लेकिन आप उसको 10x पे 20x पे पोजीशन ओपन करते हैं, वो लोन नहीं होता। क्यों लोन नहीं होता? इसलिए कि इसमें कोई सूद नहीं होता। सूद क्यों नहीं होता? आप सोच रहे होंगे नहीं यार उसमें फ़ीस देनी होती है। हाँ, फ़ीस देनी होती है। फिर आप कहेंगे यार फिर ये तो सिर्फ उसका नाम बदल रहे हो, असल में काम तो वही हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नहीं, वो कैसे, कि देखिए अभी मैंने आपको बताया कि मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर आप एक्सचेंज से लोन लेते हैं, बिल्कुल जैसे आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेते हैं, आप जिस बैंक से लोन लेते हैं उसी बैंक को आपको लोन भी वापस करना है और उसके ऊपर आपको सूद भी देना है। तो इसी तरह से मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर भी जब आप एक्सचेंज के पास जाके ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आपको कहते हैं ठीक है आपको कितना लोन चाहिए, ओके, और उस लोन के ऊपर फिर वो आपको बताते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मुझे पता नहीं कि मार्जिन ट्रेडिंग की ऑप्शन मेरे पास आ रही है कि नहीं, क्योंकि चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। हाँ, ये मार्जिन ट्रेडिंग की ऑप्शन आ रही है इधर, ठीक है। इसके अंदर अगर आप करेंगे तो ये असल में काफ़ी सिमिलर लगता है फ्यूचर ट्रेडिंग के साथ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप लोन लेते हैं और उस लोन के ऊपर आप को इंटरेस्ट और सूद वापस करना होता है, वो एक्सचेंज आपको बता देती है कि कितना आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आते हैं तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको फ़ीस देनी होती है, इंटरेस्ट नहीं होता। अब जो चीज़ मैं बताने लगा था कि वो ये कि लोग ये कहेंगे यार ये तो इंटरेस्ट ही का दूसरा नाम है फ़ीस, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि नहीं, ये इंटरेस्ट है ही नहीं। इसलिए कि मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर जब आप लोन एक्सचेंज से लेते हैं तो आपको एक्सचेंज ही को लोन वापस करके एक्सचेंज ही को इंटरेस्ट भी देना होता है, ठीक है, प्लस उनकी फ़ीस भी होती है, प्लस, ओके। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर आप जब एक्सचेंज से लोन लेते हैं तो एक्सचेंज को आपको सिर्फ जो ओरिजिनल चीज़ है जितने आपने लिए हैं वही वापस करने होते हैं और फीस देनी होती है। लेकिन आपको कोई लोन के ऊपर जो आपने जो चीज़ 10x पे या 20x पे जितने एक्स पे भी ली है, आपको उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। वो क्या है, वो जो चीज़, जो फीस आप देते हैं, जो ये आपको फंडिंग काउंटडाउन में नज़र आती है, वो फीस ये होती है, वो आप एक्सचेंज को नहीं बल्कि जो ट्रेडर्स हैं उनको वापस करते हैं, ओके। यानी आप बायर्स और सेलर जो हैं वो आपस में फीस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज को जो है, जो क्रिप्ट जैसे बाइनेंस है या जौन सी भी एक्सचेंज आप यूज़ करते हैं, उनको आप कुछ वापस अपनी जो ट्रेड के साथ वापस नहीं करते। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, अगर आपने एक BTC फ्यूचर पोजीशन ओपन की है तो आप, और ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, 10x के ऊपर जितने भी, आप उसको कितने BTC वापस करेंगे? ठीक है, अगर आपके पास इसको और आसान समझ लें, अगर आपके पास $100 थे, ठीक है, और आपने कहा कि यार मुझे ना 10x पे चाहिए, तो आपके पास $1000 हो गए, ठीक है। अब आपने एक्सचेंज को $1000 वापस करने हैं, जो कि आप समझ रहे हैं कि लोन है, जो कि है। लेकिन फिर लोन अगर है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना चाहिए, जो कि आप नहीं देते। जब लोन के ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं है तो ये फिर तो ये लोन है ही नहीं, यानी इसमें कोई हराम चीज़ है ही नहीं। क्योंकि असल चीज़ तो हराम क्या है, वो लोन नहीं है। असल चीज़ हराम जो है वो इंटरेस्ट है, वो सूद है। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर आप एक्सचेंज को सिर्फ जो ओरिजिनल अमाउंट है वो वापस करते हैं और कोई इंटरेस्ट या सूद नहीं देते। जो फीस मैंने आपको बताया अकाउंट फंडिंग होती है, ये आप जो ट्रेडर्स हैं, बायर्स और सेलर, वो आपस में एक्सचेंज करते हैं। कभी बायर्स जो हैं वो ट्रेडर्स को फीस पे कर रहे होते हैं, कभी जो सेलर्स हैं वो बायर्स को फीस पे कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग के मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है उस वक्त। तो दोस्तों, जो इसमें अभी मैं उस वीडियो को और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ इस चीज़ को गौर से समझें, इस बात को अच्छी तरह समझें कि मार्जिन के अंदर आप जब लोन लेते हैं तो आपको लोन वापस करने के साथ साथ वो एक्सचेंज आपको बताती है कि आप लोन ले रहे हैं, और वो आपको ये भी बताते हैं कि इसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट वापस करना है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर्स के अंदर वो आपको जितना लोन, जितने आपने उनसे एक्स्ट्रा आप लोन कह लें बेशक लिया है, वो आपको उतना ही वापस करना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा वापस एक्सचेंज को नहीं करना,
ओके। जो फीस आप एक्सचेंज को देते हैं वो उसकी ऑपरेशनल फ़ीस होती है। जैसे कि अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में भी ट्रेडिंग करेंगे तो उधर भी आपको फ़ीस देनी होगी, तो उसमें आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप स्पॉट ट्रेडिंग भी हराम है। तो ये तो उनकी ऑपरेशन फ़ीस है। जैसे आप किसी भी सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं उनकी कोई ना कोई फ़ीस होती है, उस आखिर वो भी बिज़नेस है, उन्हें कहीं से तो कमाना है ना। तो जिस तरह आप रिक्शे में बैठ के कहीं जाते हैं, बस में बैठ के कहीं जाते हैं, वो आपसे अपने बस को में बैठने के पैसे लेते हैं ना, किराया लेते हैं, आपसे रेंट लेते हैं, आपसे फेयर होता है, जो भी होता है। आप कोई भी दुनिया में चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसका आपको कुछ ना कुछ पे करना होता है। तो फ्यूचर्स के अंदर आप एक्सचेंज को जो फ़ीस पे करते हैं वो उनका सिस्टम को, उनकी एक्सचेंज को, उनके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की फ़ीस देते हैं, ना कि जो आपने फ्यूचर में जो ट्रेडिंग ओपन की है उसकी फ़ीस नहीं होती। जो फ़ीस होती है वो मैं आपको 3-4 दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो बायर्स और ट्रेडर्स आपस में शेयर करते हैं। आप एक्सचेंज को वापस कुछ नहीं देते, और जब आप एक्सचेंज को वापस कुछ नहीं देते लोन वाली अमाउंट के ऊपर, तो फिर उसके अंदर कोई हराम हलाल वाली बात भी नहीं रहती, ठीक है। क्योंकि हराम तो क्या चीज़ है, लोन हराम है या इंटरेस्ट हराम है? लोन हराम नहीं है, इंटरेस्ट हराम है। ओके, इस चीज़ को क्लियर कर लेना चाहिए आपको। तो खैर, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको बात कुछ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आप मेरी बात से एग्री करते, जैसे मैंने कहा कि मैं इसमें इसके और बहुत सारी एग्जांपल दे सकता हूँ, इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी मेरी बात से कन्विंस नहीं है, उससे आप इत्तेफाक एग्री नहीं करते, तो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी, आपको जिसकी जो बात सही लगती है, जो बात सही समझ में आती है, आप उसी को फॉलो करें। लेकिन मैं आपको अपनी पूरी जो जितनी बात मुझे अच्छी तरह से समझ आई है, और इस चीज़ को मैंने और वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बहुत सारे जो आलिम हैं वो भी यही कहते हैं। ठीक है, दूसरे आलिम भी हैं, लेकिन फिर ये तो ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ के अंदर बहस हो जाती है। लेकिन आपका काम है कि आप हर एक की बात सुनें, उसके बाद उसको सोचें, उसको समझें कि असल इशू है क्या, और उसके बाद डिसाइड करें। सिर्फ सुन के और उस चीज़ के ऊपर चलना शुरू कर देना बगैर सोचे बगैर समझे काफ़ी नहीं होता। हमेशा सबकी बात सुनें, सोचें, समझें, ओके, उसको गौर करें और फिर डिसाइड करें कि यार कौन सी बात सही लग रही है। तो खैर, मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको बात समझ में आ जाए। अगर आपको अभी समझ नहीं आई तो आई एम सॉरी, लेकिन अगर आपको समझ में आ गई है, या अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ है जो क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और बात समझ में आई होगी, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके साथ ही बस इस वीडियो को अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।